अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइल से पहले जो कच्चा होता है उसकी रेशो क्या रखनी चाहिए और कच्चा करना क्यों ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने लाजमी देखनी है। पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी चिप्स के रिलेटेड, आज हम इसका कच्चा कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर का, तो मैंने सोचा आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर करता चलूँ कि कच्चा क्यों किया जाता है। अक्सर लोग जो है वो लेंटर के ऊपर, जो हमारी पहली मंजिल की छत होती है, इसका जो लेंटर होता है उसके ऊपर प्लास्टर करके टाइल लगा देते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है। उससे आपका नुकसान ये होता है कि आपकी टाइल कुछ टाइम के बाद या तो फट जाती है मुख्तलिफ जगहों से, या उसमें आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जब आप उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो छत होती है उसका लेवल नहीं होता कंक्रीट के दौरान। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा लेवल का निशान लगा हुआ है ये कॉर्नर में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ भी निशान लगा हुआ है। उसके अलावा मैं इधर भी आपको अगर दिखा दूं तो ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी निशान। अब आपको मैं एक और चीज भी यहाँ पर बताता चलूं कि जो आप प्लास्टर करते हैं उसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो 1 इंच होनी चाहिए। 1 इंच से ज्यादा आपने प्लास्टर नहीं करना। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 2.5 इंच जो है वो कंक्रीट आ रही है। अगर यहाँ पर आप 2 से 2.5 इंच जो है वो प्लास्टर करेंगे तो आपकी टाइल जो है उसमें वो मजबूती नहीं होगी जो होनी चाहिए। यानी वो टाइल जो है वो कुछ टाइम के बाद प्लास्टर जो है वो उसको छोड़ देगा और टाइल बोलना शुरू हो जाएगी, या जगह जगह से आपने अक्सर देखा होगा कि टाइल फट जाती है, यानी टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो आपने ये काम नहीं करना कि जी लेंटर है तो उसके ऊपर डायरेक्ट प्लास्टर करके टाइल लगा दी, नहीं, आपने हमेशा कच्चा करना है लेवल लगा के। क्योंकि छत, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अक्सर जगहों पे छत लेवल में नहीं होती, आपको लेवल के निशान भी नजर आ रहे होंगे। कच्चा करने के बाद जो है फिर आपने प्लास्टर करना है। कच्चे में जो रेशो आपने रखनी है वो 1-3-6 की रखनी है। ज्यादातर जो है वो 1-4-8 की रेशो रखी जाती है, जो बहुत ही कमजोर होती है। माल उसमें वो जो सीमेंट कम होता है, तो हम जो कच्चा करते हैं वो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, तो 1-3-6 की रेशो रखते हैं, जिसमें 1 बैग सीमेंट का और 1.5 रेडी जो है वो रेत की होती है और 3 रेडी क्रश की होती हैं। अक्सर ये भी मिस्टेक होती है कि जो है ना वो रेत ज़्यादा रख दी जाती है, क्रश कम होती है, तो ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ये हमारा वाशरूम था, इसकी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, इसकी चिप्स हो चुकी है, अभी हम इसका कच्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा करीब से भी अगर आपको दिखा दें, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके में सीमेंट की रेशो हमने कितनी अच्छी रखी हुई है, अच्छी क्वालिटी में जो है वो कंक्रीट हो रही है। ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा, अभी ये थोड़ा सा रफ है क्योंकि अभी ये कच्चा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं मटेरियल की क्वालिटी भी आपको बताऊँ तो आपने जो बजरी इस्तेमाल करनी है कच्चे के दौरान, वो आपने 12 mm यानी आधी इंची की जो है वो बजरी होनी चाहिए। इतना दाना होना चाहिए, इससे बड़ा जो दाना होता है 24 mm वो नहीं होना चाहिए। आपकी बजरी छोटे साइज में हो, उससे आपके माल की मिक्सिंग में भी आसानी होती है, और जो है ना आपका जो फर्श होता है कंक्रीट होती है वो भी मजबूत होती है। हम जो सीमेंट यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेस्ट वे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो रेशो मैंने पहले आपको बता दिया है कि 1-3-6 की हमने रेशो रखी हुई है, 1-4-8 की आप रेशो ना रखें। दूसरी, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि कच्चा करना क्यों जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखा दूं तो यहाँ पर हमारे पीपीआर के पाइप्स वगैरह जा रहे हैं, एसी का ड्रेन पाइप जा रहा है। इन पाइपों को भी आपने चेक कर लेना है कच्चे करने से पहले। ये पाइप जो है ये प्लास्टर में कवर नहीं होते, ये आपको हमारा लेवल का निशान नजर आ रहा है प्लास्टर का, यहाँ तक हम इसका जो है वो कच्चा का लेवल रखेंगे, और उसके ऊपर जो है हमारा 1 इंच, आधी इंची वैसे आपका प्लास्टर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 1 इंच तक प्लास्टर कर सकते हैं। 1 इंच से ज्यादा मोटाई में आपका प्लास्टर नहीं होना चाहिए, उससे आपकी टाइल की जो मजबूती होगी वो कमजोर होगी। बजरी आप देख सकते हैं, हमने जो है वो आपकी जो बजरी का दाना है उसमें कच्चा दाना नहीं होना चाहिए, सफेद दाना जो है वो अच्छी क्वालिटी की बजरी होनी चाहिए। रेत गीली नहीं होनी चाहिए। मैं ये इसकी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि गीली रेत में क्या नुकसान होता है अगर आप गीली रेत इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर में या कच्चे फर्शों में। उसकी वीडियो भी आपके साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेवल निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो है इन पाइपों को भी कवर करना होता है, तो अक्सर जो है वो यहाँ पर ये मिस्टेक की जाती है कि कच्चा नहीं किया जाता। कैमरामैन अगर आपको दिखा दे तो ये हमारा जो है किचन है, ये आप देख सकते हैं डाउन पोर्शन में। तो इसकी हमने पहले चिप्स कर ली है, आपको नजर आ रही होगी, वाटरप्रूफिंग कंप्लीट हो चुकी है इसकी, और इसमें भी इंशाल्लाह हम जो है वो कच्चा करेंगे, कंक्रीट करेंगे। इसमें हमने कचरा नहीं डाला, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि अक्सर जगहों पे ये होता है कि डाउन पोर्शन में कचरा भर दिया जाता है, यानी ये जो प्लास्टर से माल बचता है इंटू के रोड़े मोड़े वो इसमें डाल के इसको भर दिया जाता है और उसके ऊपर प्लास्टर करके टाइल लगाई जाती है। ये बहुत ही गलत तरीका है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी ये सारी दीवारों में फिर सेम आती है। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो आपने इससे ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा हो जाएगा आपका, लेकिन आपने ये कंक्रीट कर लेनी है, इसमें कचरा नहीं डालना। आगे वीडियो जब इंशाल्लाह इसकी फिनिश होती है तो आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, मिक्सिंग रेशियो भी आपको चेक कराऊंगा। अच्छा जी, जैसे मैंने आपके साथ वीडियो आगे आधी शेयर की थी, अभी इसका कच्चा हो रहा है, अभी आपको नजर आ रहा होगा 1-3-6 की हमने यहाँ पर रेशो रखी हुई है, आपको मिक्सिंग प्रॉपर नजर आ रही होगी। उसके बाद इसमें सीमेंट की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं
वीडियो में ही नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आगे फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, एक तरफ से हमारी जो है वो फिनिशिंग हो चुकी है। तो ये काम आपने लाजमी कर लेने हैं। आज की हमारी ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। अल्लाह हाफिज़।